हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज का मेरा टॉपिक है एडमिशन। तो मेरा जो सिलेबस है, सारे टॉपिक्स जे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जीएनएम की और जो है बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एडमिशन। एडमिशन ऑफ अ क्लाइंट मीन्स अलाउइंग अ client to stay in the hospital for observation, investigations and treatment of the disease he or she is suffering from। तो एडमिशन का मतलब क्या होता है हॉस्पिटल में कि हमने पेशेंट को, कोई भी क्लाइंट है, कोई पर्सन है, हमने उसको अलाउ किया कि वो हॉस्पिटल में रह सकता है अपनी, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है उसकी जांच के लिए, उसके टेस्ट के लिए, उसको जो भी उसकी कंप्लेंट्स हैं, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉडी में, उस चीज़ की जांच के लिए, फिर उसको डिज़ीज़ है, जो भी उसको क्या बीमारी है, उसको क्या प्रॉब्लम है बॉडी में, उसको पता लगाने के लिए, और फिर उसकी जो भी डिज़ीज़ है उसका इलाज करने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। तो उसको बोलते हैं एडमिशन। एडमिशन इज़ द एंट्री ऑफ अ पेशेंट इनटू द हॉस्पिटल वार्ड फॉर थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक पर्पस। मतलब पर्सन को हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसका थेराप्यूटिक आ गया, मतलब उसकी जो भी बीमारी है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, और डायग्नोस्टिक पर्पस उसकी बीमारी का पता लगाने के लिए। पहले पता लगाया जाता है और फिर उसकी बीमारी का इलाज किया जाता है। तो हॉस्पिटल में उसको रख के, तो उस प्रोसेस को सारा बोलते हैं एडमिशन। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन की 2 टाइप्स होती हैं, एमरजेंसी एडमिशन और रूटीन एडमिशन। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं एमरजेंसी एडमिशन। एमरजेंसी एडमिशन मीन्स द पेशेंट आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट। मतलब एमरजेंसी एडमिशन के नाम से कंफर्म है जिस पेशेंट को बहुत ही एमरजेंसी, उसकी हेल्थ कंडीशन बहुत ही ख़राब हो और उसको इमीडिएट मतलब तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, उसे बोलते हैं एमरजेंसी एडमिशन। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल, जैसे रोड साइडेड एक्सीडेंट हो गया, उसमें पेशेंट को हेड इंजरी भी हो सकती है, हार्ट अटैक आ गया तो इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए पेशेंट को, लोडिंग डोज चाहिए। बर्न है, पेशेंट को मतलब कैसे मैनेज करना है, उसका जो वूंड है उसको कैसे मैनेज करना है कि इन्फेक्शन ना हो। तो फिर आ गया हेड इंजरी। हेड इंजरी में कितना मतलब पेशेंट को इमरजेंसी होती है, वो ब्लीड भी हो सकता है, और पॉइजनिंग। तो ये सारी हैं कुछ के एग्जांपल जिसमें पेशेंट को एमरजेंसी एडमिशन होती है। मतलब सिंपल याद रखो नाम से ही इसके कि एमरजेंसी हो पेशेंट को बहुत ज़्यादा, उसको तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए और उससे बोलते हैं एमरजेंसी एडमिशन। तो नेक्स्ट है रूटीन एडमिशन। तो इसके नाम से ही कन्फर्म है कि रूटीन चेकअप। क्लाइंट्स आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशंस एंड प्लान्ड ट्रीटमेंट एंड सर्जरी। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए डॉक्टर के पास पेशेंट आया ओपीडी में, आप अपना कुछ भी हेल्थ चेकअप के लिए, जैसे कि वो बोल दे कि मुझे कितने दिन से थोड़ी वीकनेस हो रही है, तो थोड़ी सांस की दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर्स उन्हें बोलते कि आप एक दिन के लिए एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में, तो आपको सारे इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगे, टेस्ट हो जाएंगे। मतलब इसमें कोई भी एमरजेंसी नहीं होती, पेशेंट की जान पे नहीं बनी होती, जस्ट रूटीन होता है, जहाँ फिर ये प्लान्ड होती है। जैसे कि डॉक्टर्स बोल देते हैं जिन पेशेंट की सर्जरीज होती है कि आप 1-2 दिन पहले आके एडमिट हो जाओ, उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी और आपके सारे टेस्ट भी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हाइपरटेंशन पेशेंट्स होते हैं, कई बार उनको कोई ट्रीटमेंट देना होता है तो डॉक्टर बोलते हैं आप 1 दिन के लिए एडमिट हो जाओ ऑब्जर्वेशन के लिए। कई सर्जरीज होती हैं, जैसे स्टेक्टमी आ गया, बायोप्सी होती है, इसमें थोड़ा सा मतलब 1 दिन के लिए पेशेंट को रखा जाता है बेहोशी की दवाई देके। जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, 1-2 दिन के लिए रखते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए उनको आयरन दिया जाता है आईवी। तो ऐसे है, मतलब रूटीन एडमिशन होती है, इसमें प्लान्ड होती है, इसमें कोई भी एमरजेंसी नहीं होती पेशेंट को। तो फिर है पर्पसेस ऑफ एडमिशन। टू रिसीव द पेशेंट इन दी वार्ड फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन। तो जब भी हमने पेशेंट को रिसीव किया, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको
वार्ड में शिफ्ट करना है। जैसे अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है, उसको ऑक्सीजन की नीड है, तो हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं आईसीयू में। तो अगर पेशेंट नॉर्मल है, मतलब उसको कोई सांस की दिक्कत नहीं है, पेशेंट खुद मतलब अपना चल फिर सकता है, अपनी सेल्फ केयर कर सकता है, तो फिर हम उसको उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को शिफ्ट करना है हमने। टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू दी पेशेंट, पेशेंट को कंफर्ट हो, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब जहाँ पे वो एडमिट किया उसको कोई देख नहीं रहा, उसको कोई केयर नहीं कर रहा, उसको कोई मेडिसिन नहीं दे रहा, तो उसको पूरी कंफर्ट और सेफ्टी देनी है, पेशेंट को सिक्योर फील करवाना है हमने। टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर, सपोज करो पेशेंट हमारे पास आईसीयू में आया, उसको ऑक्सीजन की नीड है, तो हम उसको ऑक्सीजन उसको लगाई नहीं तो कितनी देर तक पेशेंट ऐसे ही बैठा रहा, तो ऐसे नहीं करना, इमीडिएट अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसके तुरंत ऑक्सीजन लगाओ। तो फिर आगे टू बी रेडी फॉर एन एमरजेंसी, जैसे पेशेंट हार्ट अटैक का आया हमारे पास, उसको लोडिंग डोज जो भी एमरजेंसी ड्रग थी वो एमरजेंसी वार्ड में दे दी, तो फिर हमारे पास आईसीयू में आया, तो उसको दोबारा से कभी भी अटैक आ सकता है, उसको दोबारा इमरजेंसी पड़ सकती है, तो इसीलिए अपना मतलब रेडी रहना, उसके उसके पास जो भी उसको मेडिकेशन चाहिए उसके पास पड़ी हो, जो भी उसको इम्पॉर्टेंट उसके पास इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई इक्विपमेंट होना चाहिए वो मतलब उसके पास हो, मतलब उसकी उसकी अगर उसको कोई इमरजेंसी आ गई तो हम रेडी हो उसको हैंडल करने के लिए। टू असिस्ट अ पेशेंट इन एडजस्टिंग टू हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, जैसे पेशेंट हमारे पास आया तो जैसे वो कॉन्शियस है, मतलब फॉर एग्जांपल उसकी एडमिशन वार्ड में हुई है, तो पेशेंट मतलब ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, तो मतलब पेशेंट को केयर देनी है, उसको अटेंशन देनी है, ऐसे ना हो कि वो थोड़ा डिस्टर्ब हो, साथ वाले पेशेंट या रिलेटिव उनके पास हो वो थोड़ा नॉइस कर रहे हो तो वो कंफर्टेबल ना हो, उसको ऐसे लगे कि मैं अलोन हूँ, तो वो थोड़ा लोनली फील करे। तो इसीलिए पेशेंट को सिक्योरिटी फील करवाना और उसको ऐसे फील करवाना कि मतलब हम उसको देख रहे हैं, उसकी केयर प्रॉपर कर रहे हैं, मतलब उसको हम पूछ रहे हैं, ऐसे ना वो फील करे कि मुझे तो जहाँ पे बिठा दिया तो मेरी कोई केयर नहीं कर रहा, तो ऐसे वो एडजस्ट हो जाए इन्वायरमेंट में अच्छे से हॉस्पिटल के। तो उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली फील करवाना कि वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताए प्रॉपर। नेक्स्ट पॉइंट आ गया टू एक्वायर द वाइटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेशेंट। तो वाइटल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या आ गया कि कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पेशेंट अगर तो वो बोल सकता है खुद, तो पेशेंट से नहीं रिलेटिव से हिस्ट्री लेनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं, किसी फूड से एलर्जी तो नहीं, कोई इंजेक्शन है ऐसा जिससे एलर्जी तो नहीं जिसको हम दोबारा से पेशेंट को दे ना दें, उससे मतलब जो कंडीशन है उसकी और वर्स हो जाए, सीरियस हो जाए। तो ऐसे जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पेशेंट के रिगार्डिंग वो हमने कलेक्ट करनी है। जैसे पेशेंट एडमिट हुआ हार्ट अटैक से, तो हमने उसकी और हिस्ट्री भी लेनी है, जैसे कि उसको डायबिटीज़ तो नहीं, उसको शुगर तो नहीं, उसको और बीपी के प्रॉब्लम तो नहीं, उसको और भी कोई दिक्कत तो नहीं, उसकी बॉडी में कोई और डिजीज़ हो, तो ऐसे वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो हमने कलेक्ट करनी है रिलेटिव से। अगर पेशेंट इतना मतलब कैपेबल है कि वो अपने आप खुद प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो हमने पेशेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू एस्टैब्लिश द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो हमने क्या करना है कि नर्स और पेशेंट में इतने अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, एक तो पेशेंट को सिक्योरिटी फील हो, उसको फील हो कि जे मेरी प्रॉपर केयर कर रहे हैं, मुझे मतलब पेशेंट को बार बार पूछते रहो कि आपको फॉर एग्जांपल आंटी अंकल आपको कुछ चाहिए कि मैं आपके पास ही हूँ, आपको कुछ भी चीज़ की नीड हो आप मुझे बता सकते हो, तो उनको बार बार पूछना कि अभी जैसे पेशेंट की ऑक्सीजन लगी, आपको सांस ठीक आ रही है, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही, आपको कुछ और चाहिए, आपको पेन तो नहीं हो रही। तो ऐसे पेशेंट को बार बार पूछते रहना है कि आपको कुछ खाने का मन है, आप क्या खाना है, आपने जहाँ आप मेडिसिन ले लो, पानी ले, ऐसे हमने अच्छे से रिलेशंस बनाने हैं कि उनको हम पे ट्रस्ट हो। जैसे नेक्स्ट है यूनिट एंड इट्स प्रेपरेशन। यूनिट, इट इज़ अ प्लेस वेयर द पेशेंट इज केप्ट ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे। द एडमिटिंग डिपार्टमेंट नोटिफाई द यूनिट प्रायर टू द पेशेंट अराइवल सो दैट द रूम एंड बेड कैन बी प्रिपेयर्ड। तो यूनिट क्या है जी? एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे पेशेंट को रखा जाता है एडमिशन के बाद, जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया 1-2 दिन के लिए। तो जहाँ पे जो एडमिटिंग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि पेशेंट पहले इमरजेंसी में आते हैं ज़्यादातर,
तो पेशेंट को इमरजेंसी में जो भी उसको बेसिक ट्रीटमेंट था, जो भी उसकी फर्स्ट एड थी, जो उसको इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए था, हमने उसको प्रोवाइड करवा दिया। तो उसके बाद पेशेंट को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने शिफ्ट करना है। जैसे कि पेशेंट को अगर कोई ऑक्सीजन वगैरह की नीड नहीं है, वो इतना सीरियस नहीं है, तो उसकी ओरल मेडिकेशन है, तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं जनरल वार्ड में या प्राइवेट वार्ड में। तो जब भी हमने जहाँ पे भी शिफ्ट करना है पेशेंट को, जैसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करना है, तो हमने वहाँ के स्टाफ को कॉल करके पहले ही 1 घंटे पहले उनको इन्फॉर्म कर देना है कि आपके पास ये पेशेंट आ रहा है, आप उसका बेड वगैरह रेडी करो, पेशेंट स्टेबल है, उसको ऑक्सीजन की नीड नहीं है। तो ऐसे पहले ही पेशेंट के रिगार्डिंग सारा उनको इन्फॉर्म कर देना है कि उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का वो बेड रेडी कर ले। तो इसके ऑपोजिट जैसे पेशेंट को एडमिट किया, पेशेंट को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज थी, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, तो फिर हम पेशेंट को शिफ्ट करेंगे आईसीयू में। तो आईसीयू के स्टाफ को हमने पहले इन्फॉर्म कर देना है पेशेंट ऑक्सीजन पे है, उसको इंजेक्टेबल लगने हैं, जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना बेड को रेडी कर लेते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह अटैच कर लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होंगे वो वहाँ पे अपना रेडी कर लेंगे। जैसे मोनीटर वगैरह को ऑन कर देंगे। जहाँ फिर पेशेंट है वो इतना मूव नहीं कर सकता, वहाँ पे वो उनके लिए जो एयर बेड है वो अटैच कर देंगे कि पेशेंट को बेड सोर ना हो। ऐसे मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने किसी भी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने उस वार्ड में, उस यूनिट में पेशेंट को शिफ्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग वो जहाँ पे भी हमने शिफ्ट करना है वो स्टाफ अपने बेड को, रूम को रेडी कर लेते हैं पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फिर आ गया यूनिट एंड इट्स प्रेपरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर द ट्रीटमेंट टेबल। जैसे कि पेशेंट को कोई हार्ट प्रॉब्लम है या फिर उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है, तो हमने अपना जो भी ट्रीटमेंट वाला टेबल है उसको रेडी रखना है। जैसे वहाँ पे ऑक्सीजन वाला मास्क हो, वहाँ पे प्रॉपर जो भी उसको कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है वो सारी अवेलेबल हो, तो जब भी उसको इमरजेंसी पड़े तो ऐसे ना हो कि हम इधर उधर भागते रहें। तो सारा सामान है, जो सारा कुछ है वो वहाँ पे ट्रीटमेंट टेबल पे रेडी हो। सारी उसकी मेडिकेशन जो उसको ज़रूरत पड़ सकती है फ्यूचर में, ऑक्सीजन के रिगार्डिंग सारा कुछ उसका रेडी हो। इंश्योर ऑल इक्विपमेंट आर कंप्लीटेड। तो हमने जैसे पेशेंट वार्ड में हमने जहाँ आईसीयू में रिसीव किया, पेशेंट को हमने मल्टी मोनीटर लगाया, तो वहाँ पे हमने चेक करना है कि जैसे मल्टी मोनीटर है वहाँ पे उसका मतलब जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला बीपी कफ है वो सारा अटैच है, मतलब जो जो भी मल्टी मोनीटर पे होता है वो सारा वहाँ पे है। ऐसे ना हो कि पेशेंट हमने रिसीव कर लिया तो वहाँ पे सामान पूरा ना हो। तो ऐसे हमने सारा चेक करना है कि सारे इक्विपमेंट, सारा सामान पेशेंट के पास है। तो फिर आगे चेक वेंटिलेशन। हमने चेक करना कि पेशेंट का जो सराउंडिंग एरिया है वो ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर उसको मतलब उसको घुटन तो नहीं फील हो रही, वो पूरा वेंटिलेटर है, वहाँ पे उसको पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन आ रही है, उसको सांस लेने में तो दिक्कत नहीं आएगी। मतलब उस ऐसा ना हो कि हमने ऐसे बेड पे रिसीव कर लिया पेशेंट जहाँ पे ऑक्सीजन का पॉइंट ही ना हो। तो ऐसे हमने सारा चेक करना है पेशेंट के लिए। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इंश्योर पेशेंट प्राइवेसी। तो प्राइवेसी है जो बहुत ही मस्ट है। जैसे पेशेंट है कोई फीमेल हो तो फीमेल पेशेंट का डॉक्टर ने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, तो हमने चेक करना है कि अगर डॉक्टर आए उनका चेकअप करने तो पेशेंट है जो प्रॉपर उसको उसके जो बेड है उसके सराउंडिंग एरिया में उनके पर्सनल कर्टन्स हो, तो वहाँ पे या फिर जो भी स्क्रीनिंग होती है वो हो। तो ऐसे ना हो कि हम ओपन में पेशेंट को, डॉक्टर को चेक करवाएं, तो पेशेंट ऐसे बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा तो वो प्रॉपर अपनी प्रॉब्लम को बता नहीं पाएगा। तो ऐसे प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसीजर। तो फर्स्ट पॉइंट है मीट एंड रिसीव द पेशेंट। जैसे पेशेंट हमारे पास जनरल वार्ड में आया, हमने पेशेंट को अच्छे से बात करनी है, पेशेंट को रिसीव करना है, मतलब उनको बताना है जैसे पेशेंट को आप 5 नंबर पे शिफ्ट कर दो, वहाँ पे पेशेंट जाके बैठ जाएगा, वहाँ पे हमने पेशेंट को रिसीव कर लेना है। नेक्स्ट है वेरीफाई द पेशेंट डाटा बाय चेकिंग द रिकॉर्ड शीट एंड चार्ट। जैसे कि पेशेंट जो हमारे पास पेशेंट का नाम है जोगिंदर सिंह, तो जो
जो भी पेशेंट एमरजेंसी से हमारे पास पेशेंट शिफ्ट करने के लिए स्टाफ आया, तो उनके पास जो पेशेंट का चार्ट होगा, जैसे वहाँ पे उन्होंने लिखा हो कि जे पेशेंट को हमने जे ट्रीटमेंट दिया, तो हमने चेक करना है। जो जोगिंदर सिंह पेशेंट आया उनसे पूछना है कि आपका नाम जोगिंदर सिंह है, वो बोलेंगे हाँ, तो जो हमें वो पेपर पकड़ाएंगे, जो भी रिकॉर्ड होगा, तो हमने चेक करना है वो जोगिंदर सिंह पेशेंट का ही है। हमने पेशेंट का नाम चेक करना है पेपर्स पे, तो उसके साथ साथ एक CR नंबर होता है, पेशेंट को नंबर दिया जाता है, तो हमने वो भी चेक करना है कि जे पेशेंट का नाम भी सेम है और वो नंबर भी सेम है, उनका चार्ट और पेशेंट जो हमने रिसीव किया। इंट्रोड्यूस इमीडिएट पर्सनल, तो हमने क्या करना है, पेशेंट को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है कि मेरा नाम जे है, सपोज करो मेरा नाम मनप्रीत है, तो मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपकी नर्स हूँ, तो आपने जो भी प्रॉब्लम है मुझे बतानी है, तो ऐसे वो सिक्योर फील करेंगे। फिर आगे असिस्ट पेशेंट टू द ट्रीटमेंट एरिया, तो जैसे पेशेंट को अगर हमने कोई ट्रीटमेंट देना है, अगर पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट मतलब पेशेंट को कोई प्रोसीजर देना है, तो हमने पेशेंट के साथ ही रुकना है। जैसे कोई डॉक्टर उनको चेक करने आया, तो हमने पेशेंट के साथ, डॉक्टर के साथ रुकना है, हमने अपनी पेशेंट के साथ बातचीत करनी है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है आस्क द पेशेंट टू चेंज द क्लोथ्स इनटू हॉस्पिटल गाउन इफ नेसेसरी। तो हमने पेशेंट को, जब हमारे पास रिसीव हो गया पेशेंट, एडमिशन, उसकी एडमिशन कंफर्म होगी, तो जब भी हमने अपनी यूनिट में, जैसे पेशेंट को ICU में रिसीव किया, तो हमने पेशेंट के जो उनके अपने क्लोथ्स हैं उनको रिमूव करवा के हॉस्पिटल की ड्रेस को उनको वेयर करवा देना है। तो नेक्स्ट है परफॉर्म एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन प्रोसीजर। परफॉर्म एग्जामिनेशन एंड एवेल्युएशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बेस लाइन वॉल्स लाइक वाइटल साइंस टू टेकिंग हिस्ट्री एंड फिजिकल हिस्ट्री। तो फर्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या होता है एडमिशन का, तो हमने उनके वाइटल साइंस, मतलब बीपी ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, SpO2 ऑक्सीजन का लेवल, टेम्परेचर वगैरह सारा हमने कलेक्ट करना है, उनके वाइटल साइंस चेक करने हैं और रिकॉर्ड करने हैं। तो हमने उनसे हिस्ट्री लेनी है कि जैसे वो अब जैसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से आया पेशेंट, ठीक है, तो हमने उनको पूछना है कि आपको कोई शुगर तो नहीं, आपको BP की प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसे हमने कि मतलब उनको कोई और बीमारी तो नहीं है उनकी बॉडी में इसके अलावा। फिर आ गया फिजिकल एग्जामिनेशन, तो हमने उनका हेड टू टो सारी बॉडी को असेस करना है, चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पेशेंट हमारे पास आया, ऑक्सीजन की उनकी बॉडी में कमी थी, तो हमने उनके नेल्स वगैरह चेक करने हैं कि उनके नेल्स ब्लूइश तो नहीं, मतलब उनको ज़्यादा तो नहीं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बॉडी में। तो फिर आ गया कोऑर्डिनेट विद द फिजिशियन एंड कैरी आउट इनिशियल ऑर्डर्स। तो फिर पॉइंट है कि हमने सारा फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, पेशेंट की सारी हिस्ट्री ले ली, सारा वाइटल साइंस चेक कर लिया, तो फिर हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और उनसे जो भी वाइटल साइंस के अकॉर्डिंग कंडीशन की हमने सारे वाइटल्स चेक करने हैं। जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन वाली शीट होगी हमने उस पर सारा लिख लेना है। जैसे पेशेंट को 2 लीटर तक ऑक्सीजन चल रही है पर पेशेंट फिर भी अपनी SpO2 ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो फिर हमने वो डॉक्टर को बताना है। वाइटल साइन, अगर पेशेंट का BP ज़्यादा है, पल्स रेट ज़्यादा है, सारा इन्फॉर्म कर देना है। तो उसके बाद क्या करना है, जो भी डॉक्टर्स हमें ऑर्डर देंगे वो हमने नोट कर लेने हैं। फिर आ गया 3rd पॉइंट, गिव द ट्रीटमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस एज नीडेड। जो भी हमने डॉक्टर ने हमें, मतलब जो भी हमने कंडीशन बताई पेशेंट की, जो हमें डॉक्टर ने ऑर्डर किया, तो एज सोन एज पॉसिबल हमने वो पेशेंट की जो भी मेडिकेशन है, अगर कुछ और प्रोवाइड करना है, वो हमने तुरंत पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी पेशेंट को ट्रीटमेंट हमने प्रोवाइड कर देना है, जितनी जल्दी हो सके। तो नेक्स्ट है ओरिएंटेशन टू दी पेशेंट एंड अदर्स। ओरिएंटेशन टू दी पेशेंट्स एंड अदर्स का मतलब आ गया कि हमने जिस वार्ड में, जिस यूनिट में पेशेंट आया, जैसे पेशेंट ICU में आया, उसके रिगार्डिंग पेशेंट को थोड़ा बताना कि आप ICU में हैं, आपका ये ट्रीटमेंट चलेगा, इतने दिन चलेगा, तो आप ठीक हो जाओगे। ऐसे पेशेंट को सेटिस्फाई करना एंड उनके रिलेटिव्स को बताना कि क्या क्या हमारे जहाँ के रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं। चलो डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट द इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स।
तो हमने पेशेंट्स को बताना है, जैसे हमने उनकी फिंगर पे SpO2 की प्रोब लगाई तो हमने उनको बताना है जे इससे आपकी सांस का पता चलेगा हमें। जैसे हमने उनके थर्मामीटर लगाया तो उसके बारे में हमने बताना जी हम आपका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो ऐसे तो जो भी पास में और इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं उनके बारे में पेशेंट को बताना। फिर आगे यूज़ अ कॉल सिस्टम एंड टेलीफोन। तो पेशेंट होते हैं जैसे कई प्राइवेट रूम में होते हैं तो उनके पास एक बेल लगी होती है, तो हमने रिलेटिव्स और पेशेंट को बोलना है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है, कुछ भी इमरजेंसी पड़ती है, किसी चीज़ की आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस बेल पे आप मतलब रिंग कर देना, आप बेल को प्रेस कर देना। तो फिर आगे टेलीफोन, जहाँ फिर कई बार प्राइवेट वार्ड होते हैं तो रूम में फ़ोन अवेलेबल होते हैं, उनको बोलना कि ये हमारा जो नर्सिंग स्टेशन है वहाँ का नंबर है, आप कॉल कर देना हमें। फिर आगे ट्रीटमेंट शेड्यूल। तो जैसे हमने मॉर्निंग में डॉक्टर ने कौन कौन सी टैबलेट बोला है और इवनिंग में कौन सी बोला है, तो उसके रिगार्डिंग तो हमने पेशेंट को बताना है कि जी आपको टैबलेट सुबह बोली है डॉक्टर ने, तो इसके अलावा आपके इंजेक्शन्स भी लगेंगे। ऐसे सारा पहले प्रिपेयर कर देना है। ऐसे नहीं कि हम अचानक जाएं पेशेंट के इंजेक्शन लगा दें तो ऐसे वो डिस्कम्फर्ट होगा। तो पहले उनको बता देना कि मैं आफ्टर 1 आवर या 2 आवर के बाद आएंगे हम, तो आपके इंजेक्शन लगेगा एक। तो ऐसे उनको एग्जाइटी नहीं होती, मेंटली प्रिपेयर होते हैं वो। विजिटर टाइम, जैसे आईसीयू में होता है काफ़ी स्टाफ को हम देखते हैं, रिलेटिव्स को देखते हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग टाइम होता है 7 to 8 मिलने का, तो इवनिंग में होता है 4 to 5। तो वो बिना टाइमिंग के ही अंदर आते रहते हैं, तो स्टाफ भी उनको नहीं रोकता। तो ऐसे क्या करना है, हमने उनको बताना है कि प्लीज़ आप कोऑपरेट करो, हमारी जो पॉलिसीज़ रूल्स हैं हॉस्पिटल के, तो आप सुबह मिल सकते हो और इवनिंग टाइम मिल सकते हो। तो फिर आ गया अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। तो हम जैसे कि कोई पेशेंट है वो HIV पॉजिटिव है या SCV पॉजिटिव है, तो उसके रिगार्डिंग तो हमने अपने जैसे हमारे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है या GD स्टाफ है, हेल्पर है, उनको बता देना है कि जे पेशेंट ऐसे पॉजिटिव है, आप हैंडल विद केयर करना है, तो ग्लव्स वियर वगैरह प्रॉपर करना। तो ऐसे ही हमने पेशेंट को भी बताना है कि जे हमारे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के पर्सन हैं और जे हमारे हेल्पर है, अगर आपने मतलब वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप हेल्पर्स की हेल्प ले सकते हो। तो ऐसे हमने सारे स्टाफ को इंट्रोड्यूस करवाना है पेशेंट से, और पेशेंट को भी सारे स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो फिर आ गया पॉलिसी एंड रूल एंड रेगुलेशंस। तो जो भी हमारे हॉस्पिटल के रूल रेगुलेशंस हैं जो पेशेंट के रिगार्डिंग है, वो हमने पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने उनको बताना है कि आपने अपनी जो भी आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन है, छोटी से कुछ भी आपने हमसे हाइड नहीं रखना, हमसे छुपाना नहीं, आपने हमें अपनी सारी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में बताना। तो ऐसे उनको रूल रेगुलेशंस बताने हैं। तो ऐसे ही रिलेटिव्स को इंट्रोड्यूस करना है कि आपका जो भी विजिटर टाइम है वो उसमें ही आपने मिलना है अपने पेशेंट को। तो ज़्यादातर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं स्टाफ को और पेशेंट को भी, क्योंकि रिलेटिव्स बार बार आते रहते हैं, तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है केयर ऑफ पेशेंट्स वैल्यूएबल्स। तो जैसे पेशेंट के कोई जैसे ज्वेलरी डाली होती है या उनके वॉच लगी है, तो उनके जो कपड़े हैं तो उनको बहुत हैंडल विद केयर करना है। तो जितनी जल्दी हो सके हमने उनके रिलेटिव्स को वो सारा कुछ हैंड ओवर कर देना है। और जो जो हमने पेशेंट के रिलेटिव्स को दिया उसको एक पेपर पे हमने लिख लेना है और उनके रिलेटिव्स के साइन करवा लेने हैं कि हमने ये सारा कुछ आपको दे दिया। तो जो भी पेशेंट की जैसे उनकी आइटम्स होती हैं, जो भी उनका सामान है पेशेंट का, वो सारा हमने उनके रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देना है, ताजो हम पे कोई फ्यूचर में बात ना आए, कोई एक्शन ना हो हम पे। तो अब है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्स इन एडमिशन प्रोसीजर। तो सबसे ज़्यादा मेन है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है मेन रोल नर्स का एडमिशन में। तो क्या क्या हमारे काम है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो फर्स्ट है नर्स शुड डील एवरी एफर्ट टू दी फ्रेंडली एंड
कॉर्टियस विद द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स। तो सबसे पहले है मेन पॉइंट, ट्रीटमेंट तो चलो बाद की बात है, तो सबसे पहले नर्स का इतना अच्छी टॉक होनी चाहिए, इतनी अच्छी मतलब उसका बिहेवियर होना चाहिए पेशेंट के साथ और रिलेटिव्स के साथ, कि रिलेटिव एंड जो पेशेंट है वो बहुत ही कंफर्ट फील करे, उसको सेफ्टी फील हो, सिक्योरिटी फील हो कि मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, मेरा अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तो फिर आ गया मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट्स कंडीशन। तो जैसे हमने पेशेंट के वाइटल साइन चेक किए, तो ऐसे नहीं कि हमने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया प्लस पल्स चेक कर ली, तो हमने SpO2 चेक नहीं की, जहाँ फिर ज़्यादातर स्टाफ क्या करता है टेम्परेचर चेक नहीं करता। तो ऐसे हमने प्रॉपर सारे वाइटल्स और सारी पेशेंट की कंडीशन अगर हो सके तो उनको पूछ के कि आप ठीक हो पहले से, ऐसे हमने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करनी है पेशेंट की। फिर आ गया ओरिएंट पेशेंट एंड रिलेटिव्स रिगार्डिंग हॉस्पिटल पॉलिसीज़। तो हमने पहले भी बात की, तो पेशेंट एंड रिलेटिव्स को हॉस्पिटल की रूल रेगुलेशन हमने समझाने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप सुबह इतने बजे या इवनिंग टाइम इतने बजे अपने पेशेंट को मिल सकते हो, उसके बिना आपने नहीं आना क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकती है। तो फिर आ गया डील विद पेशेंट केयरफुली who is suffering from communicable diseases और illness, isolate if necessary। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट को HIV एड्स है, तो हमने उस पेशेंट को बहुत ही हैंडल विद केयर करना है, जैसे हमने प्रॉपर ग्लव्स मास्क पहनने हैं, तो ऐसे हमने पेशेंट को बहुत अच्छे से डील करना है, ऐसे नहीं कि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर दें। तो हो सके तो पेशेंट को आइसोलेट, मतलब एक हर हॉस्पिटल के वार्ड में एक अलग से रूम होते हैं, एक जो दो सेपरेट, तो हमने उनको बाकी पेशेंट से थोड़ा अलग रखना है। तो ऐसे हमने अच्छे से ऐसी सिचुएशंस को डील करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है प्रॉपर। तो ऐसे अगर हमें ऐसी मतलब जो भी ऐसे डिजीज़ हैं अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो हमें भी रिस्क है HIV वगैरह होने का, और हम बाकी पेशेंट्स को भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे अगर किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ आती है तो जितना हो सके उसको बहुत अच्छे से केयर करो, और आइसोलेट तो मस्ट है, ये सबसे अच्छी बात है अगर हम पेशेंट को अलग कर दें। तो फिफ्थ पॉइंट है पेशेंट्स वैल्यूएबल्स एंड क्लोथ्स शुड बी हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग। तो पहले भी मैंने ये बात की थी कि जो भी पेशेंट की आइटम्स है, जैसे उसका पर्स है, उसकी कोई वॉच है, जहाँ कोई ज्वेलरी पेशेंट ने पहनी और उसके जो कपड़े हैं वो सारा हमने रिलेटिव्स को दे देना है। तो पेशेंट को हमने हॉस्पिटल की ड्रेस वेयर करवा देनी है। तो जब भी हम पेशेंट की जो जो आइटम्स है सारी थिंग्स हमने रिलेटिव्स को हैंड ओवर की, तो उसको हॉस्पिटल वाली जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाली शीट होगी उस पर हमने लिख लेना है कि हमने क्या क्या रिलेटिव्स को दिया, और अपने साइन अपना प्रॉपर नेम और कोड लिख के और रिलेटिव्स के प्रॉपर साइन हमने वहाँ पे ले लेने हैं ताकि हम सिक्योर रहें। तो अगर हो सके तो पेशेंट के भी साइन हमने पेपर पे ले लेने हैं, अगर वो कैपेबल है, वो कॉन्शियस है, साइन वगैरह कर सकता है, इसमें हमारी ही सेफ्टी है। कल को कोई हम पे एक्शन ले सकता है कि हमारा जे सामान था जे हमें नहीं मिला, इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हर एक चीज़ की बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरे काफ़ी मेडिकल शॉर्ट्स भी हैं जो मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई पर्सनल टॉपिक के रिगार्डिंग आपको उसके रिगार्डिंग नोट्स या वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।